पुस्तक का नाम आध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए। ऑडियो 1। भौतिकता की बाढ़ मारकर छोड़ेगी। 1973 विवाह के पीछे अधिक से अधिक एक तलाक। यह स्थिति सन 1890 की संयुक्त राज्य अमेरिका की है। इस वर्ष वहां 5,30,917 नए विवाह हुए। इनमें से 3,173 का संबंध विच्छेद यानी कि तलाक हुआ। इसके बाद भौतिक सुख सुविधाओं में तेजी से वृद्धि हुई। इस वृद्धि से भी तीव्र गति पारिवारिक जीवन में अशांति की रही। सन 1967 में अमेरिका में 19,13,000 नए विवाह संबंध हुए, जिनमें से लगभग एक तिहाई अर्थात 5,34,900 लोगों के संबंध विच्छेद हुए। नए विवाहों की प्रतिशत वृद्धि जहां 260% थी, वहीं तलाक में 1,600 की प्रतिशत की वृद्धि यह सोचने को विवश करती है कि बढ़ती हुई भौतिकता जनजीवन के लिए भूखे रहने से भी बढ़कर उत्पीड़क है। बढ़ती हुई यांत्रिकता और भौतिकता ने मनुष्य को इतना विलासी बना दिया है कि उसे यौन सुख के अतिरिक्त भी संसार में कोई सुख, कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व है, यह सोचने को भी समय नहीं मिलता। अनियंत्रित भोग वासना ने यूरोप के सारे समाज को चरित्र भ्रष्ट कर दिया है। कोई भी पत्नी पति पर यह विश्वास नहीं कर सकती कि वह कब किस नए साथी का चुनाव कर लेगा। सौंदर्य और शरीर को आकर्षणों के पीछे दुत्त मनुष्य गुणों की चरित्र की बात सोच ही नहीं पाते। उसी का परिणाम है आज अकेले अमेरिका में 3 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिनके विवाह संबंध हो गए हैं, पर या तो उन्होंने स्वयं या उनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया है। दाम्पत्य जीवन में जहां निष्ठा नहीं होती, उस समाज के युवक युवतियां दिग्भ्रांत होते हैं। उनकी दिग्भ्रांति उद्दंडता, अराजकता, विद्रोह और तोड़फोड़ के रूप में प्रकट होती है। वह स्थिति उतनी दुखांत नहीं होती जितनी मानसिक शांति के नाम पर परस्पर आकर्षण का भ्रम। प्रौढ़ पीढ़ी के प्रति कोई श्रद्धा उनमें नहीं होती। फलतः सांसारिक अनुभवों का लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा पानी की बाढ़ की तरह उन्हें जो अच्छा लगता है वह उधर ही दौड़ पड़ते हैं। अनैतिक संबंधों की बाढ़ आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह आदि अभी दूसरे देशों में अधिक है, पर कोई संदेह नहीं, यही यदि अपने देश में बढ़ रहे पाश्चात्य प्रभाव के कारण वह स्थिति यहां भी न बन जाए। रूस को अपने चरित्र और नैतिकता का बड़ा गर्व रहता है। वहां भी 9 बच्चे में से एक बच्चा निश्चित अवैध संबंधों से जन्मा होता है। न्यूजीलैंड में 8 के पीछे 1, इंग्लैंड में 13 में 1, ऑस्ट्रेलिया में 12 में 1, अमेरिका में 14 में 1 बच्चा ऐसा होता है जिसके माता पिता विवाह के पूर्व ही संबंध स्थापित कर चुके होते हैं। इस तरह की अवैध संतानों की संख्या अकेले अमेरिका में ही 3 लाख से भी अधिक है। वर्तमान पीढ़ी की विलासी प्रवृत्ति आने वाली संतानों के लिए किस तरह घातक बनती जा रही है, उस पर दृष्टि दौड़ाए तो स्थिति कुछ ऐसी विस्फोटक और चौंकाने वाली दिखेगी कि हर व्यक्ति यही सोचेगा कि 100 वर्ष के बाद इस संसार में पाए जाने वाले सभी मनुष्य शंकर जी की बारात की तरह टेढ़े, काने, कुबड़े, अंधे, लूले, लंगड़े, किसी का पेट निकला हुआ, किसी का आवश्यकता से अधिक पिचका हुआ हो तो कोई आश्चर्य नहीं। करोड़ों में कोई एक पूर्ण स्वस्थ हुआ करेगा तो वह सिद्ध महात्माओं की तरह पूज्य और सबका नेता हुआ करेगा। यदि आज का संसार अपनी तथाकथित प्रगति के पांव रोकता नहीं, तो क्या अमेरिका, क्या भारत इस प्रगति के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। विलासिता का एक दुर्गुण यह भी है कि वह भोग से बढ़ती है, शांत नहीं होती। वासना की भूख न केवल अनैतिक आचरण करने को बाध्य करती है, वरन शरीर को विषैले पदार्थों से उत्तेजित कर और अधिक भोग का आनंद लूटने को दिग्भ्रांत करती है। अमेरिका में आज 1,50,00,000 व्यक्ति चरस, गांजा, कोकीन आदि में से किसी न किसी का नशा अवश्य करते हैं। फ्रांस में अब गणना उल्टी है, अर्थात यह पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत लोग नशा नहीं करते। यह औसत 5 से अधिक नहीं बढ़ता।
पश्चिम जर्मनी में स्त्री पुरुषों में होड़ है, कौन अधिक चरस पिए। वहां के 4 लाख पुरुष नशेबाज हैं तो स्त्रियां 2 लाख। रूस के लोग प्रतिवर्ष कम से कम 60 अरब रुपए की शराब पी जाते। इसका उनके स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव उतना घातक नहीं जितना आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। मनुष्य शरीर में प्रजनन कोष जेनेटिक सेल्स सबसे अधिक कोमल होते हैं। इन्हीं में बच्चों के शरीर निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम्स संस्कार कोष पाए जाते हैं। नसों के कारण यह गुणसूत्र अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उसी का कारण होता है कि बच्चे काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े पैदा होते हैं। इंग्लैंड में 40 बच्चों के पीछे एक बच्चा अनिवार्य रूप से कुरूप होता है। ऑस्ट्रेलिया में 50 में 1, स्पेन में 70 के पीछे 1 और हांगकांग में 85 में से 1 बच्चा लंगड़ा अपाहिज पैदा होता है। अमेरिका में प्रतिवर्ष 2,50,000 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके शरीर का कोई न कोई अंग विकृत अवश्य होता है। इस समय वहां के विभिन्न अस्पतालों तथा घरों में 1 करोड़ 10 लाख बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिन्हें किसी न किसी रूप से विकलांग कहा जा सकता है। वह न तो किसी मोटर दुर्घटना का परिणाम होगा, न चोट या मोच का। स्पष्ट है कि यह सब लोगों के आहार विहार और जीवन पद्धति का दोष है जो आगामी पीढ़ी को यो दोषी बना रहा है। यौन सुख की अनियंत्रित बाढ़ आज के भौतिकवाद की भयंकर देन है। वह लोगों के स्वास्थ्य को किस तरह बुरी तरह से नष्ट कर रहा है, इसका सही अनुमान तो यूरोप के अस्पतालों में जाकर ही हो सकता है। पर यदि किसी को उसकी जानकारी देनी ही हो तो यह कहना ठीक होगा कि जिस तरह अपने देश के अशिक्षित लोगों में अंधविश्वास की बहुतायत है, उसी तरह यूरोपीय देशों में अधिकांश व्यक्ति यौन रोगों से पीड़ित मिलेगा। न्यूज़वीक साप्ताहिक ने अपने एक अंक में लिखा है कि यूरोप में 40,000 महिलाएं ऐसी हैं जो इसी कारण कैंसर से बीमार हैं और उनकी कोई चिकित्सा नहीं है। इसी प्रकार अमेरिका के डॉक्टरों ने भी यौन रोगों को रोक सकने की अपनी सामर्थ्य से हाथ ढीले कर दिए हैं। यह तूफानी झंझा भौतिकवाद की चलाई हुई है। मनुष्य उससे बचना चाहता है तो वह आध्यात्मिकता का आश्रय ले। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। आध्यात्मिकता ही स्वास्थ्य, सदाचार, शांति और नैतिक मूल्य स्थिर रख सकती है। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा आदि देशों में विज्ञान लोगों के रोए रोए में बस गया है। हमारी गतिविधियों उनके अंधानुकरण की हैं। हम चाहते हैं कि भारतवर्ष भी पाश्चात्य देशों का अनुकरण करे और यंत्रीकरण को बढ़ावा दे ताकि देश में खुशहाली बढ़े। पर ऐसा सोचते समय हम वहां के जीवन में यंत्रीकरण के फलितार्थों की बात भूल जाते हैं। यदि उसका भी समानांतर वर्णन कर दिया जाता तो हम अनुभव करते हैं कि हमारे लिए यंत्रीकरण उतने उपयोगी नहीं है जितना आजकल महत्व दिया जा रहा है। प्रोफेसर हावर्ड डिंगले, जो लंदन विश्वविद्यालय के एक प्रख्यात खगोल पिंडों के भौतिकीय एवं रासायनिक विज्ञान के ज्ञाता, एस्ट्रोफिजिसिस्ट तथा दर्शन शास्त्र एवं विज्ञान के इतिहास के भी ज्ञाता थे, उनका कथन है कि जब हम उस विज्ञान की प्रकृति के बारे में विचारते हैं तो आजकल प्रचलित है एवं उसका उपयोग आजकल हो रहा है, हम ऐसी परिस्थितियां पाएंगे जिनसे भगवान के दूत भी रोने लगे। यह ऐसा युग नहीं है कि आंख मीचकर विज्ञान की शक्ति को महत्व दिया जाए। विज्ञान की सत्यता का ही ध्यान रखा जाए और आध्यात्मिक सत्यों को पूर्ण रूपेण भुला दिया जाए तो उसके वही परिणाम हो सकते हैं जो आज अमेरिका, इंग्लैंड में दिखाई दे रहे हैं और जो सुखद नहीं है। अमेरिका का आकाश कभी अवकाश नहीं पाता। वहां हर क्षण कम से कम 1000 जहाज आकाश में केवल पहरेदारी के लिए गड़गड़ाते घूमा करते हैं। पहरेदारी की चिंता भयग्रस्तों को होती है। अमेरिका जैसा भयभीत कोई दूसरा देश नहीं। यह विज्ञान की देन है। हवाई जहाजों के अतिरिक्त वहां हजारों कारखाने, मोटरें, मशीनें 24 घंटे चलते रहते हैं। उससे वातावरण में गंदी गैसें छाई रहती हैं। शोर इतना होता है कि एक शहर में जितना शोर होता है, यदि उसे विद्युत शक्ति में बदल दिया जाए तो सारे शहर के उपभोग की आवश्यकता को पूरा करके भी बहुत सी विद्युत शेष बच जाएगी।
गंदी गैसों के कारण वहां नई नई तरह की बीमारियां फैलती जा रही हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो केवल अमेरिका में ही पाई जाती हैं। उनके उपचार के लिए उसे निरंतर नई नई औषधियों की खोज में लगे रहना पड़ता है। 3/4 विज्ञान वहां 1/4 विज्ञान के दुष्परिणामों की रोकथाम भर के लिए है। होता उल्टा है, विज्ञान जितना बढ़ता है वहां की समस्याएं उतनी ही जटिल होती जा रही हैं। वहां के मूर्धन्य मनीषी आइंस्टीन तक को इसलिए कहना पड़ा था, विज्ञान की प्रगति के साथ धर्म की प्रगति ना हुई तो संसार अपनी इस भूल के भयंकर दुष्परिणाम आप ही भुगतेगा। 24 घंटे शोर के कारण वहां 70% लोगों के मस्तिष्क खराब हैं। आत्महत्याएं और हत्याएं सबसे अधिक अमेरिका में होती। 60% अमेरिकन नींद की गोलियां लेकर सोते हैं, अन्यथा उनके मस्तिष्क इतने अशांत होते हैं कि उन्हें स्वाभाविक नींद लेना भी कठिन हो जाता है। दाम्पत्य जीवन जितना अमेरिका और इंग्लैंड में क्लेशपूर्ण है, उतना संसार के किसी भाग में नहीं। अमेरिका में एक कहावत प्रचलित है, रात को विवाह प्रातः संबंध विच्छेद, यानी कि नाइट मैरिजेस मॉर्निंग डाइवोर्स। यह घटनाएं बताती हैं कि भौतिक प्रगति और यांत्रिक सभ्यता मनुष्य जीवन का इष्ट और लक्ष्य नहीं, उससे वास्तविक सुख शांति की कल्पना करना निरर्थक है। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा और आध्यात्मिकता के प्रकाश को फिर से प्राप्त करना होगा। क्या यही हमारी राय है? भावनाओं की गहराई में जाकर जब मानव जीवन की सार्थकता पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य बाह्य सुखोभोग तक सीमित नहीं। सांसारिक सुख जीवन को सरस और सर्वांगपूर्ण बनाए रखने की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं, किंतु उन्हें ही साध्य मान लेना आत्म कल्याण की सबसे बड़ी बाधा है। मनुष्य के दुखों तथा अवनति का कारण बाह्य सुखों की अनियंत्रित आकांक्षा के अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकता। आज सर्वत्र इंद्रिय सुखों का इंद्रजाल फैला हुआ है। इसी से मानव जीवन में गहरी अस्त व्यस्तता समाई हुई है। हमारा पतन इसीलिए नहीं हुआ कि हमारे पूर्वजों के बनाए हुए रीति रिवाज और सामाजिक प्रतिबंध कठोर थे, खराब थे, वरन इसलिए कि उनका जो सात्विक लक्ष्य था उस पर पहुंचने के लिए जिस वातावरण और साधनों की आवश्यकता थी उनको बहिष्कृत किया गया और एक नए सिद्धांत पर ही उन सभी को जोड़ दिया गया। जब तक हमारी परंपराएं आत्मज्ञान और अंतर्दर्शन की आवश्यकता की पूर्ति के आर्ष सिद्धांत के अनुसार रही, तब तक बाह्य और आंतरिक जीवन में सुख शांति और संतोष की परिस्थितियां बनी रही। किंतु जैसे ही बाह्य सुखों की प्रधानता बढ़ी, वैसे ही क्लेश, कलह और कटुता के दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम दिखाई देने लगे। यह हमारी अंधानुकरण की प्रवृत्ति के कारण हुआ। हमारे पांव पाश्चात्य संस्कृति के रूपमान और आकर्षक पथ की ओर इस तरह बढ़े कि हमारे अपने आदर्श और सिद्धांत पूर्णतया भौतिकवादी सिद्धांतों पर विलीन हो गए। इंद्रिय जन्य सुखों को ही प्रधानता दी जाने लगी। परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जीवन का ढांचा ही लड़खड़ा गया। भौतिक और आध्यात्मिक विचारधारा में एक मौलिक मतभेद है। आध्यात्मिक आदर्श मनुष्य का जीवन अन्य प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठतर मानते हैं और मनुष्य से दिव्य जीवन के दार्शनिक दृष्टिकोण को समझने की प्रयास करते हैं। दिव्य जीवन का अर्थ है मानवीय सद्गुणों के से समृद्ध शुद्ध जीवन। इसमें आत्म कल्याण के निजी उद्देश्य के साथ विश्व कल्याण की आदर्श भावना सन्निहित है, अर्थात मनुष्यों के बल, बुद्धि और पराक्रम को श्रेष्ठ साधन मानते हुए भी प्राणी मात्र के प्रति आत्म भावना की हमारी विशेषता है। इसमें किसी के उत्पीड़न का कहीं भाव तक नहीं आता। विश्व सुख और विश्व शांति का इससे बढ़कर दूसरा आदर्श हो नहीं सकता। सरल शब्दों में हिल मिलकर सांसारिक सुखों का उपभोग और आत्म कल्याण की दृढ़तर भावना ही पूर्वी संस्कृति का स्वरूप है। इसी से मानवीय हितों की रक्षा संभव हो सकती है। किंतु भौतिकवादी मान्यता का रूप ही कुछ दूसरा है। उसकी संपूर्ण परंपराएं, रीति और रिवाज बाह्य जगत के सुखों को प्राप्त करने के साधन मात्र हैं, अर्थात
सुख चाहे वह किसी से छीनकर प्राप्त किए जाए अथवा मनुष्येतर प्राणियों की हिंसा द्वारा प्राप्त हो, उनको पा लेना दुष्कृत्य नहीं, बुद्धिमत्ता मानी जाती है। इससे वहां के आचार विचार और जीवन यापन के विभिन्न व्यवसाय में भी वैसी ही भयानकता छाई हुई है। तलाक के बड़े बड़े आंकड़े छापना ही मानो उनकी बुद्धि का और सभ्यता का प्रतीक है। माता पिता के प्रति सद्भावना की कमी, सामाजिक जीवन में स्वार्थपरता, बेईमानी, चोरी, झूठ, छल, कपट, आडंबर, यही सब विशेषताएं हमने भी उनसे सीख ली। छोटी छोटी बातों में कानून की शरण, धन का अपव्यय और उसे प्राप्त करने के लिए अनैतिक आचरण करना, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए पशु पक्षियों तक का हांड मांस और खून चूस लेने में ही जो अपनी विशेषता समझता हो, उसे भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति भला कहेगा? ऐसी घृणित परंपराएं जिस समाज तथा राष्ट्र में फैल रही हो, उन्हें क्या तो सुख प्राप्त होंगे और क्या उनका आत्मकल्याण होगा। दर दर की ठोकरें खाना, क्षुब्धता, अशांति और उद्विग्नता के दुष्परिणाम ही उन्हें मिल सकते थे, वही मिले भी। ऐसी अवस्था में धर्म और अध्यात्मवाद को दोष लगाना उचित नहीं है। दुख के परिणाम हमने स्वयं पैदा किए हैं। इसका दोषारोपण किसी दूसरे पर करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। भौतिक सभ्यता का अनुकरण आज जिस तेजी से हो रहा है, लोगों का नैतिक पतन भी उसी गति से हो रहा है। स्वामी विवेकानंद ने वर्षों पहले इस बात की चेतावनी देकर हमें सतर्क किया था। उन्होंने कहा था, ध्यान रखो, यदि तुम आध्यात्मिकता का त्याग कर दोगे और इसे एक ओर रखकर पश्चिम की जड़वादपूर्ण सभ्यता के पीछे भागने लगोगे, तो तुम्हारा अब तक का संपूर्ण गौरव समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी जाति मरी समझी जाएगी और राष्ट्र की सुदृढ़ नींव जिस पर इसका निर्माण हुआ है, पतन के गहरे गर्त में चली जाएगी। इसका प्रतिफल सर्वनाश के अतिरिक्त और कुछ ना होगा। भौतिक सभ्यता का प्रभाव हमारे खान पान से लेकर रीति रिवाजों तक आ गया है। यह यूं कहिए कि हम पूर्णतया अभारतीय बनते चले जा रहे हैं। हमारे वस्त्र ऐसे हो रहे हैं कि देखने वालों की आंखों में शरारत और कामुकता नाचने लगती है। सिनेमा, साहित्य, नाच, स्नो पाउडर की भरमार ऐसी बढ़ती है कि लोगों का सारा धन, समय और शक्तियां इन्हीं में बर्बाद हो रही हैं। खान पान, बोली भाषा, आचार विचार सभी बदल गए हैं। अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, जीवन कैसे जिए, यह किसी को मालूम तक नहीं है। अवांछनीय प्रतियोगिताओं की बाढ़ में अनैतिकता की बन आई है। स्त्रियों और कुमारियों में सौंदर्य प्रदर्शन की भावना इतना उग्र रूप धारण करती जा रही है कि पुरुषों की आंखें शर्म के मारे झुकी जा रही हैं। घर के लोग खाने पीने के लिए तड़पे और कुछ चालाक व्यक्ति शौक मौज का जीवन बिताए। स्त्री और पुरुष के भेद को मिटा देने वाली इस जड़ सभ्यता ने कितना पैशाचिक उत्पीड़न किया है इस समाज का कि देखने वालों का दम घुट जा रहा है। चारों तरफ हाहाकार बचा हुआ है। क्या यही हमारी सभ्यता है? इसी को संस्कृति कहें? हमारे गौरव, हमारी कीर्ति और हमारी संपन्नता का भारतवर्ष यह नहीं है। यह तो बहका हुआ कदम है जो विदेशियों की राह पर चल रहा है और उसी में नष्ट हो जाता है। भारतीय धर्म वह था जो जीवन सिद्धि को साकार रूप दे सका था। वहां दाम्पत्य प्रेम, पितृभक्ति, मातृ पूजा, मातृ स्नेह सभी एक से एक बढ़ चढ़कर थे। लोगों के आहार कितने सरल और सात्विक थे। संयम और ब्रह्मचर्य की गरिमा से चेहरे प्राणवान, कांतियुक्त तथा ओजस्वी हुआ करते थे। सदाचार, प्रेम, न्याय और आत्मीयता की भावनाओं के कारण सभी ओर सुख और संतोष छाया रहता था। इस पुण्य भूमि पर देवता भी जीवन प्राप्त करने की कामना किया करते थे। भौतिक और आध्यात्मिक सम्मिश्रण के कारण लौकिक जीवन तो सुख और शांति से पूरित हुआ ही करते थे, पारलौकिक अनुभूतियां भी यहाँ उपलब्ध हुआ करती थीं, जो एक ऐसे ठोस दर्शन शास्त्र पर आधारित रहती थी कि दूसरे देश वाले इस पुण्य भूमि के दर्शन करना अपना भाग्य समझते थे। हमें भौतिक मान्यताओं की रूढ़वादिता से बाहर निकलकर विवेकशील मनुष्य बनना पड़ेगा। अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करना होगा।
मनुष्य जीवन को सच्चे दृष्टिकोण से देखने की दार्शनिक बुद्धि का विकास किए बिना मानवीय प्रगति संभव हो नहीं सकती। पूर्णतया भोगवादी जीवन के परिणाम दुखदायी ही होते हैं। हम आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि के सम्मिश्रण मार्ग को समझे और उस पर चले तो मानव जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारी पूर्व परंपरा है और अब इसी राह पर चलने के लिए हमें समुद्यत होना है।